प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह। मेरे प्रियो, आज के इस सुंदर समय के लिए हम जीवित ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें दिया और आपको दिया है कि हम लोग आज उस जीवित परमेश्वर के चरणों करीब में फिर से एक बार बैठ पाए हैं, उसके संगति में आ पाए हैं। और आज के इस समय में मैं आपके सामने एक वचन लाया हूँ, जो वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार इसके 15वें अध्याय और 11 वचन से 15 वचन तक। सो यहाँ पर प्रभु ने एक दृष्टांत कहा और इस दृष्टांत के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस प्रकार एक मनुष्य के दो बेटे थे और ये दोनों बेटे बहुत ही अच्छाई के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पिता के अधीन में रहकर, अपने पिता के संगति में रहकर के जीवन को जी रहे थे। और उन दोनों भाइयों के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी, ना खाने की घटी, ना पहनने की घटी, ना ओढ़ने की घटी। किंतु हम लोग यहाँ पर देखने के लिए पाते हैं कि किस प्रकार से ये छोटा बेटा जो है कुछ दिनों के बाद अपने पिता से कहता है कि हे पिता, मेरा जो हिस्सा है संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है वो हिस्सा मुझे दे दीजिए। और इस बात को सुनकर उसका पिता बहुत ही दुखित होता है, किंतु अपने पिता की बातों को विरोध करने के कारण, अपने पिता की संगति से दूर जाने की चाह के कारण उसका पिता जो है अपने बेटे की इच्छा को पूरा कर देता है और उसका जो हिस्सा था संपत्ति में से, उस हिस्से को उसका पिता अपने बेटे को, छोटे बेटे को देकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता है। फिर हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार से छोटा बेटा जो है प्रियो बड़ी दूर देश चला जाता है और उस देश में जा करके अपने धन को कुकर्म में, गलत कामों में, वेश्यावृत्ति में और नाना प्रकार के कुकर्म में धनों को उड़ा करके समाप्त कर देता है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें इनके जीवन से अलग होती हैं, ये धन इनके जीवन से अलग होता है, वैसे ही इनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को हम लोग देखने के लिए पाते हैं। लिखा है 14वें वचन में कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ना चलकर पिता की संगति से जब हम दूर होते हैं, पिता परमेश्वर की संगति से जब हम दूर होते हैं, तब इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती है, जैसा इस भाई के जीवन में भी आया। जब तक ये अपने पिता की संगति में था, जब अपने बाप के अधीन में था, अपने पिता के छत्र में, छाया में था, तब तक इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति, ये लड़का, ये छोटा बेटा जैसे ही अपने पिता की संगति से दूर गया, मेरे प्रियो, हम देखने के लिए पाते हैं कि उस देश में जैसे ही इसके पास धन खत्म हुआ, वैसे ही एक बहुत बड़ा अकाल आया और वह कंगाल हो गया। इतना ही नहीं, उनके पास खाने के लाले पड़ गए। एक काम भी मिला तो ऐसा एक काम मिला, सुअर चराने का काम, और जो सुअर खाते थे उसी में से खाकर अपने पेट को भरता था। फिर ये दृष्टांत जो है आज हमारे लिए और आपके लिए, हम मसीह भाई बहनों के लिए, हमारे जवान युवतियों के लिए, हमारे माता पिता, हमारे प्रभु के सेवक है, जो भी है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वचन आज हमको और आपको ये बात सिखाता है कि जैसे हम परमेश्वर की संगति से दूर भागेंगे, जैसे ही परमेश्वर की संगति से हम दूर भागते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में
हर एक प्रकार के संकट, हर एक प्रकार की मुसीबत, हर एक प्रकार की परेशानी और हर एक प्रकार के बुरे काम और नुकसान वाली बातें हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती है। ये जवान बेटा अपने पिता के अधीनता में रहता तो शायद ऐसा उसके जीवन में संकट और मुसीबत नहीं आता। और ठीक इसी प्रकार से प्रियों, जवान युवतियों, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग जो आप इस संदेश को देख रहे हैं, हम और आप जब परमेश्वर की संगति से अलग होते हैं, प्रार्थना में हम समय नहीं बिताते हैं, उपवास नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, वचन नहीं सुनाते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से या अपने पिता की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। और यही वो समय होता है जब शैतान, जो हमारा दुश्मन है, हमारे लिए घात लगा करके रहता है, वो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसके जीवन में समस्या आया। वो व्यक्ति कंगाल हो गया लिखा है। जब वो अपने पिता के पास था, बहुत ही धनवान व्यक्ति था वो, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से अलग हुआ और पिता से अलग होने के साथ ही उसके कनेक्शन पिता से हटते के साथ ही पिता की छत्र छाया से दूर होते ही वो कंगाल हो गया। उसका धन समाप्त हो गया, छीना गया। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारा और आपका धन आज क्या है? आज हम जो मसीही लोग हैं, हमारे पास भले ही सांसारिक धन ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा धन है और वो है कि हमने यीशु को जाना है। यीशु जो हमारे लिए हर एक धन से बेहतर है। यीशु मसीह जिन्होंने हमें आपको अपना जीवन दिया, अपना प्राण दिया, अपना आत्मा दिया, वो धन हमारे पास है और इसी धन को शैतान जो है हमसे और आपसे छीनना चाहता है। इसी कारण हम उस धन को छीनने ना दे शैतान को, और हमको और आपको अपने परमपिता परमेश्वर के छत्र छाया से कभी भी बाहर नहीं जाना है। अपने पिता की संगति से दूर हमें कभी भी नहीं जानी है। पहली बात, हम लोगों ने देखा कि वह कंगाल हो गया और ऐसा स्थिति आ गया कि उसके पास पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, जबकि जब वो अपने पिता के पास था तो बहुत सारी अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करता था, इतना तक कि उनको जो मिलता था खाने के लिए उस समय उससे कहीं बेहतर तो उसके नौकर और चाकर अपने घर में खाते थे, उसके घर में खाते थे। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से प्रभु हमसे और आपसे ये बातें करना चाहता है और बताना चाहता है कि हम और आप कभी भी अपने पिता की संगति से, परम पिता परमेश्वर की संगति से दूर ना भागे। अगर हम दूर जाएंगे, हमारा अनमोल चीज हमसे छीन लिया जाएगा। हम ऐसे हो जाएंगे जिसका कोई भी इस दुनिया में मतलब नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसे हम हो जाएंगे जिसका कोई भी मतलब नहीं है दुनिया में। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से प्रभु हमसे आपसे बातचीत करता है कि प्रभु की छत्र छाया से हम और आप इधर उधर ना जाएं, हमारी मानसिक अशांति को ना लाएं, शारीरिक रीति से दुख ना लाएं, परेशानी ना लाएं, और हमारा जीवन, आपका जीवन प्रभु की महिमा में सदा सदा बीतने पाए। अगर आज हमारा ऐसा जीवन है कि हम प्रभु की संगति से दूर हैं, आप अपने जीवन को देख रहे हैं, आप अपने आप को जान रहे हैं प्रियो, कि किस प्रकार की अशांति से, किस प्रकार की असफलता से आप गुजर रहे हैं। और आज आप ये वचन सुने हैं कि एक व्यक्ति जब अपने पिता की संगति से, अपने माँ बाप की संगति से, एक पास्टर की संगति से, जो उसका आत्मिक पिता है, आत्मिक अगुआ है, दूर हो जाता है, तो कई तरह की समस्याएं उनके जीवन में आती हैं और वो जीवन उसे बर्बाद करने वाली जीवन होती है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से उसको पश्चाताप हुआ, वो अपने आपे में आया और वो कहता है कि मैं अपने पिता और परमेश्वर की
दृष्टि में गलत किया हूँ और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। और ये व्यक्ति जो है पश्चाताप करता है और लौट आता है। और जब ये लौटता है, आगे जब आप पढ़ेंगे इस वचन को, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से उसका पिताजी, जब वो बेटा लौटता है तो उसके पिताजी बड़ी हर्षोल्लास के साथ उसको गले से लगा लेते हैं। फिर से उनको जूते पहनाए जाते हैं, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके लिए अंगूठियां लाई जाती हैं और उनको गले से लगाया जाता है और उनके लिए एक बहुत ही बड़ा भोज का अनुष्ठान किया जाता है। मेरे प्रियो, ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और आपके लिए कि हमारे जो भी आज आप इस संदेश को देख रहे हैं, प्रभु के सेवक हों, प्रभु के बच्चे हों, जवान युवती हों, यदि इस प्रकार का जीवन हमारे और आपका है तो हमें और आपको अपने जीवन को जांच करके, देख करके इस वचन के माध्यम से कि यदि हम पिता की संगति से दूर हो गए हैं और आज जो हमारा नतीजा है, जो हमारा स्थिति है, इस स्थिति से अगर निपटना है, निकलना है, तो हमें अपने पिता के पास वापस लौटना होगा। आप प्रार्थना करें। इस वचन के माध्यम से आपने सुना है कि जब वो बेटा लौटा, पिताजी उसको धुतकारा नहीं, पिताजी उसको प्यार किया, प्रेम किया और पहला सा अधिकार फिर से उसको दे दिया। लौट आइए प्रभु के पास, संगति में बने रहिए, प्रार्थना करके अपने पिता से बातचीत कीजिए, वचन पढ़कर उसका आवाज को सुनिए, जो वो बोलते हैं वचन के माध्यम से उस काम को करिए। हमारा स्वर्गीय पिता हमारा अच्छा पिता है, जो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं, लेकिन कई बार हम और आप अपने इच्छा से, अपने खुद के स्वभाव के कारण से या अपने मन की करने के कारण से हम उस परम पिता से दूर चले जाते हैं। और दूर जब हम चले जाते हैं, हमारे मन की शांति खो जाती है, हम हर जगह असफल होने लगते हैं। चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे बच्चों के दृष्टिकोण से देखें, चाहे बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें, चाहे पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें, हम असफल होने लगते हैं और हमारी शांति छीन ली जाती है प्रियो। और आज प्रभु ने हमें इस वचन के माध्यम से मौका दिया कि हम लोग इस बात को सुन पाए, सीख पाए। आइए हम प्रभु की इस वचन को ग्रहण करें, स्वीकार करें। और यदि हमारा जीवन उस उड़ाऊ पुत्र के समान है जो पिता की संगति से दूर चला गया है, तो आज पश्चाताप करके पुनः वापस लौट आइए। प्रभु आपको क्षमा करेंगे, प्रभु आपको फिर से एक सफल इंसान बनाएंगे, आपको आदर देंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपको फिर से अपना बेटा का अधिकार वापस दे देंगे। सो प्रभु इस छोटे और महत्वपूर्ण वचन पर हम प्रत्येक को बहुतायत से आशीष देने पाए। आमीन। जय मसीह।